अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। साल 2025 खत्म होने को है और 2026 आने को है। 2026 में जहां आप इंफरादी प्लान बनाते हैं, वहीं हर मुल्क के अपने मुख्तलिफ प्लान होते हैं। और पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से 2026 कितना एक सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री को क्या नई अपग्रेड्स मिलने वाली हैं, ये बहुत अहम है। कहा यह जा रहा है कि 2026 में पाकिस्तान की मिलिट्री, चाहे नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उसको कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है, इनके प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है, और वो मामला जो थोड़े डिले थे, क्योंकि मिलिट्री के अंदर जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से, आप एक प्रोजेक्ट करते हो 2 3 4 साल का सोचते हो, इस तरह कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट थे। लेकिन अब कई प्रोजेक्ट हैं जिनमें पाकिस्तान बहुत तेजी लाया, और वजह वो ये है कि 2025 के मई में होने वाला वो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बाद इस पूरे खित्ते के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री अपग्रेड या मिलिट्री वेपन्स को सोफिस्टिकेट करना और टेक्नोलॉजिकल एज को हासिल रखे रहना बहुत अहम है। सो आज हम इसी पर बात करेंगे दोस्तों। 2026 में जो सबसे अहम चीज मानी जा रही है वो गैस करें, वो पाकिस्तान नेवी के लिए हंगूर क्लास सबमरीन है। ये हंगूर क्लास सबमरीन चीन फराम कर रहा है। इनकी जो है वो अब सी बेस्ड ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। इन हंगूर क्लास सबमरीन के आने के बाद वो जो एक ऑपरेशनल, आप कहें कि अगर पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेट्स से हम इसको एक थ्योरी के तौर पर देखते हैं कि इंडिया के साथ हो जाए, इंडियन नेवी के साथ, तो पाकिस्तान नेवी का जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में एक शॉर्ट टाइम को बहुत आइडियलिस्टिकली डील कर सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम को डील करने के लिए ये हंगूर क्लास सबमरीन बहुत अहम है। अब ये सबमरीन 2 मिलेंगी पहले फेज में या 3 मिलेंगी, ये तो अभी डिस्कसेबल है, इस पर बात की जा सकती है, कंफर्म नहीं है। लेकिन 2 के बारे में यह बताया जा रहा है कि चीन के अंदर उनके सी बेस्ड ट्रायल जो है वो हो रहे हैं। ये अंगूर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को किस कैपेसिटी के साथ फर्दर मिलेगी, ये भी जवाबदेह है। इसमें भी बहुत सी आप कहें राय हैं, अजम्पशंस हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस अंगूर क्लास सबमरीन में जो मिसाइल सिस्टम होगा वो क्या, कितना अहम और कितना एक मॉडर्न होगा। बहरहाल इन अंगूर क्लास की डिलीवरी पाकिस्तान को पहले बैच की 2026 में मिलेगी। और इन अंगूर क्लास के साथ क्या पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक वेपनरी सिस्टम भी आएगा, ये भी कोई कंफर्म कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2026 में पाकिस्तान नेवी के लिए ये एक सबसे प्लस पॉइंट होगा। अब ये तो बहुत, अब जो आज हम बात करने लगे वो 2026 में हम उन मेगा प्रोजेक्ट्स की करने लगे, या उन मेगा वेपन्स प्रोजेक्ट्स की करने लगे जो एक किसी भी मिलिट्री के अंदर एक डिफरेंस होता है, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो। सो हंगूर क्लास सबमरीन के आने के बाद पाकिस्तान नेवी एक इंटायरली डिफरेंट कैपेबिलिटी रखने वाली नेवी होगी इस एरिया के अंदर, और उनकी जो जंगी सलाहियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। 2026 में एक और अहम चीज क्या है, जी हां, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-35 जो कि चीन के वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन के जहाज हैं जिनको पाकिस्तान को दिया जाना है। चीन ने अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर पाकिस्तान से लिया हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अब ये ख्वाहिश तो यही है, इतलात भी हैं कि जी ये जल्द से जल्द आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद 23 मार्च 2026 की जो परेड होगी उसमें J-35 आएंगे, लेकिन ये काफी अर्ली लगेगा। लेकिन ये जरूर उम्मीद की जा सकती है एक ऑप्टिमिस्टिक सेंस के अंदर कि क्या ये 2026 के तक पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के J-35 जो है वो मिल जाएंगे। और अगर ये मिलते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स फिर इस खित्ते के अंदर कहां स्टैंड कर रही होगी, यह भी कंफर्म है कि चीन ने अपने J-35 5th जनरेशन के जहाजों का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर पाकिस्तान से लिया हुआ है। और बहुत उम्मीद की जा रही है बहुत कि ये J-35 की डिलीवरी इसी साल 2026 में हो जाएगी। साथ साथ पाकिस्तान के अपने प्रोजेक्ट, जी हां, PFX, जो पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन के जहाज बनाने के प्रोजेक्ट बना रहा है,
जिनके लिए प्लान किया गया है स्टील टेक्नोलॉजी के लिए, पीएफएफ पाकिस्तान फाइटर जो जेट फाइटर एक्स है, उसका जो है प्रोजेक्ट भी 2026 में शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ा है और तुर्किया के कान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की इनपुट जाएगी, तो उस कान जो वो तुर्किया का 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी का जहाज होगा, उस प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान उसको शुरू कर देगा। सो पाकिस्तान एयरफोर्स सेंस में आप या पाकिस्तान की फिजाई सलाहियतों में कहें कि 5th जनरेशन 2026 में पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान 5th जनरेशन की वेपनरी सिस्टम एक्वायर कर ले और वो इस खित्ते के अंदर जो है एक सिग्निफिकेंस एयरफोर्स बन जाए जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हो। अब आर्मी की सेंस में अगर आप लें तो इस साल जो पाकिस्तान के आप कहें रॉकेट फोर्स बनी है, उस रॉकेट फोर्स के हवाले से कहा यह जा रहा है कि 2026 ये भी बड़ा अहम होगा। पाकिस्तान ने ये रॉकेट फोर्स कमांड जो बनाई है, इसमें आपके पास वो वेपन्स और मिसाइल सिस्टम होंगे जो आप सरफेस टू एयर या उनको आप समझे दुश्मन को अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ वो सिस्टम भी हैं जिनको आप एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, उन लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्वायर करना है। अब पाकिस्तान की ये जो रॉकेट फोर्स कमांड है, इस रॉकेट फोर्स कमांड को अब कितना एक और नए मिसाइल मिलेंगे, क्या क्या जो मौजूदा मिसाइल हैं, चाहे आप शाहीन ले लें, चाहे आप अबाबील ले लें, चाहे आप बाबर ले लें, चाहे आप फतेह ले लें, सो इन मिसाइल्स के अगले वेरिएंट जो हैं वो कितने होंगे, और ये पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स कमांड है उसको मिलेंगे। और साथ साथ जो पाकिस्तान इस साल पूरी कोशिश करेगा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी तादाद बढ़ाई जाए। जो रिसेंट पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई में, उसके अंदर जो इंडियंस आप कहें सुपरसोनिक ब्राह्मोस जो थे या उनके और मिसाइल जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने हिट किया और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद को रोका गया। लेकिन लगता यूं है कि पाकिस्तान को जो अपने ज़मीनी एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी तादाद बढ़ानी होगी, और उसके लिए 2026 पाकिस्तान ने एक अहम साल रखा हुआ है, क्योंकि वो कोशिश होगी पाकिस्तान की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोवाइडेड हो। और इन एयर डिफेंस सिस्टम को जो है ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आर्मी के अंडर आने वाली रॉकेट फोर्स कमांड को दिया जाएगा। इन एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद भी जो है वो बढ़ाने पर 2026 के अंदर जो है पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरा, आइडियाज़ 2026 एग्जीबिशन भी पाकिस्तान 2026 में करवाने की पूरी तैयारी करेगा, और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने वाली मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जैसे हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान जो अगर आप कहें मिलिट्री इक्विपमेंट में जो चीज़ एक्सपोर्ट खुद कर रहा है वो तो JF-17 है, लेकिन तुर्किया के साथ जो मिलकर ड्रोन की फैक्ट्री है वो भी 2026 में पाकिस्तान में काम शुरू करेगी, तो बनने वाले ड्रोन भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। सो 2026 पाकिस्तान मिलिट्री के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आएगा, और इन प्रोजेक्ट को पाकिस्तान मिलिट्री एक नए अंदाज में अडॉप्ट करने की तैयारी कर रही है। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।